हेलो बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे इस लेक्चर में। और आज के इस लेक्चर में जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो है मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन। ये जो मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन है ये किसी सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने का एक तरीका होता है। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन को कई तरीके से हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, मोलैरिटी के फॉर्म में, नॉर्मेलिटी के फॉर्म में, या परसेंटेज कंसंट्रेशन के फॉर्म में। क्योंकि इसके पहले हम ये देख चुके हैं कि कैसे किसी सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन को हम परसेंटेज कंसंट्रेशन के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, जिसमें हमने देखा था। इसके पहले वाले वीडियो में आप नहीं देखे हैं तो जाकर बिल्कुल देखकर आइए। उसमें हमने ये सीखा था कि किसी सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन को हम कैसे मास परसेंटेज या फिर वेट पर वॉल्यूम परसेंटेज या फिर वॉल्यूम पर वॉल्यूम परसेंटेज के टर्म में कैसे एक्सप्रेस करते हैं। और उसी के आगे हम अभी पढ़ने वाले हैं कि कैसे हम उस सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन को मोलैरिटी के टर्म में एक्सप्रेस करेंगे। और मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट टर्म होता है, क्योंकि एग्जाम में आप देखोगे तो इसके क्वेश्चन आपको बहुत सारे मिलेंगे ही मिलेंगे। ये मोलैरिटी हो गया, नॉर्मेलिटी हो गया या फिर मोलैलिटी हो गया, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो बहुत अच्छे से पढ़िएगा और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि मैं बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको इसमें करवाने वाला हूं। ठीक है, इसके कई सारे पैटर्न होते हैं, मोलैरिटी, मोलैलिटी, नॉर्मेलिटी, इनके बहुत सारे पैटर्न होते हैं। कई बार क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाते हैं, वैल्यूज देके सीधा सीधा डायरेक्ट पूछा जाएगा मोलैरिटी कैसे निकालेंगे, या उसका और अलग पैटर्न होता है, डेंसिटी देकर पूछा जाएगा मोलैरिटी कैसे निकालते हैं, या फिर दो सॉल्यूशन को मिक्स करके दिया जाएगा कि इन मिक्सचर ऑफ सॉल्यूशन को जब आपस में ये सॉल्यूशन को मिलाया जाता है तो उसके बाद उस सॉल्यूशन की मोलैरिटी क्या होती है। और कई बार इंटर कन्वर्जन कराया जाता है कि एक कंसंट्रेशन टर्म दिया रहेगा और उसको आपको कन्वर्ट करना है किसमें, दूसरे कंसंट्रेशन टर्म में। तो सारे पैटर्न को वन बाय वन सॉल्व करना सीखेंगे, तो वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिए। और मोलैरिटी एक अच्छा खासा लेक्चर बनने वाला है, क्योंकि मैं बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस इसमें करवाने वाला हूं। चलिए फटाफट बढ़िया से हेडिंग डालिए, मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन। डेफिनेशन देखेंगे, उसके बाद उसका फॉर्मूला जनरेट करेंगे, उसके बाद बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, चलो डेफिनेशन की ओर जाते हैं। डेफिनेशन क्या बोलता है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, किसके, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। मतलब 1 लीटर सॉल्यूशन में जितने भी नंबर ऑफ मोल्स सॉल्यूट के होंगे उसी को मैं क्या बोलूंगा, उस सॉल्यूशन की मोलैरिटी। समझिए इस बात को, जो हमारा सॉल्यूशन होता है उसके दो कंपोनेंट होते हैं, मतलब दो चीजों से मिलकर बना होता है। कौन कौन सा चीज, एक तो होता है सॉल्वेंट और दूसरा होता है सॉल्यूट। मतलब हमारा सॉल्यूशन दो चीजों से मिलकर बना होता है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। ठीक है, तो यहां यह बोला जा रहा है कि सॉल्यूशन जब कितने का हो, सॉल्यूशन हो 1 लीटर का, सॉल्यूशन बनाएंगे अपन कितने में, 1 लीटर, और उसमें जितने भी नंबर ऑफ मोल्स किसके होंगे, सॉल्यूट के। तो मैं लिख देता हूं यहां पर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ किसके, सॉल्यूट। जितने भी मोल डिसॉल्व होंगे वही क्या कहलाएगा, उस सॉल्यूशन की मोलैरिटी। ठीक है, मान लो मैंने क्या किया, एक सॉल्यूशन बनाया किसका, नमक का। जैसे मैं पानी लिया और उसमें क्या घोला, नमक घोला। ठीक है, सॉल्यूशन बन गया। नमक क्या कहलाया, सॉल्यूट। पानी क्या कहलाया, सॉल्वेंट। सॉल्यूशन कितने का बनाया, 1 लीटर का। अब मैंने जो सॉल्यूट लिया है, नमक लिया है, उसके कितने नंबर ऑफ मोल्स उस सॉल्यूशन में प्रेजेंट होंगे उसी को मैं क्या बोलूंगा, उस सॉल्यूशन की मोलैरिटी। तो सीधा सीधा है, कितने नंबर ऑफ मोल्स सॉल्यूट के घुले हैं 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन में, उसी को मैं क्या बोलूंगा, उस सॉल्यूशन की मोलैरिटी। बस इतनी चीज है, याद करने वाली चीज केवल एक है। और उसके बाद आप उस मोलैरिटी या उस कंसंट्रेशन टर्म का, किसी भी कंसंट्रेशन टर्म का क्या निकाल पाएंगे, फॉर्मूला। और फॉर्मूले का यूज करके आप कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे आराम से। याद करने वाली चीज क्या है, बस एक लाइन। किसी भी कंसंट्रेशन टर्म में जाएंगे, कौन से में, या तो मोलैरिटी या नॉर्मेलिटी या फॉर्मेलिटी या मोलैलिटी, किसी में जाएंगे, याद करने वाली चीज केवल एक लाइन। जैसे हाँ, सबसे पहली बात तो ये समझ लो कि ये जो मोलैरिटी होता है उसको कैपिटल एम से रिप्रेजेंट किया जाता है। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल एम से। आते हैं याद करने वाली चीज कुछ नहीं है, इसका यूनिट है मोलैरिटी जो होता है वो होता है इसका यूनिट मोल पर लीटर। बस इतना ही आपको याद करना है। और इसके बाद आपको चाहे कुछ याद आए चाहे मत आए, आप पूरा ये
इसका फॉर्मूला, इसके क्वेश्चन इतने में आप सॉल्व कर लेंगे। याद करने वाली चीज बस इतनी ही है, ठीक है। अब यहां आपको करना क्या है, देखो मोलैरिटी इज इक्वल टू क्या लिखा हुआ है, मोल पर लीटर। अब यहां क्या करना है, ये जो मोल है ना, मोल है किसके, सॉल्यूट के। चलो मैं बढ़िया अलग कलर में लिख देता हूं, ये मोल जो है ना यहां आपको लिखना है, ये है सॉल्यूट के, ठीक है। और ये जो लीटर लिखा हुआ है वो है वॉल्यूम। क्या है, वॉल्यूम। लीटर जो है वॉल्यूम है, किसका वॉल्यूम है जी, सॉल्यूशन का। किसका वॉल्यूम है, सॉल्यूशन का, ठीक है। बस इतना लिख दिए, हो गया। पूरा फॉर्मूला आप जनरेट कर लेंगे। कैसे जनरेट करेंगे मैं बताता हूं। यहां पर देखो ये क्या है, मोलैरिटी इज इक्वल टू मोल किसके है, सॉल्यूट के। तो चलो फॉर्मूला जनरेट करते हैं, इसी का फॉर्मूला जनरेट करते हैं। लिख लेता हूं मैं, चलो मोलैरिटी, मोलैरिटी इज इक्वल टू क्या है, मोल किसके, मोल है सॉल्यूट के। तो यहां ऐसे लिख दूं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ किसके हैं भैया, सॉल्यूट के, सॉल्यूट के, ठीक है। और ये दिख रहा है, ये अपॉन, इसका मतलब क्या है, अपॉन। तो ऐसे अपॉन डाल देता हूं भैया, चलो हो गया। और क्या लिखना है, अपॉन हो गया, मोल किसके, सॉल्यूट के, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, अपॉन लीटर क्या है असल में, वॉल्यूम। वॉल्यूम किसका है, सॉल्यूशन का। तो नीचे लिख देता हूं, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। क्या दिक्कत है, बन गया फॉर्मूला। कुछ दिक्कत है क्या, एक ही लाइन तो याद करने बोला हूं, कौन सा, मोल पर लीटर। और ये याद हो गया तो हो गया, फॉर्मूला बन गया। पर यहां वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन अभी किसमें है, लीटर में। किसमें है, लीटर में। तो यहां ये है असल में लीटर में, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किसमें है, लीटर, लीटर। अब होता क्या है, ये हमारा एक फॉर्मूला है, ठीक है। क्या करना है, कोई भी क्वेश्चन दिया रहे उसमें आपको नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर लेना है, किसके, जो भी जिसका भी पूछा रहा है मोलैरिटी, उसका नंबर ऑफ मोल्स, मतलब जो सॉल्यूट होगा उसके मोल्स कैलकुलेट कर लेना है। और जो भी वॉल्यूम दिया रहेगा लीटर में, उसको नीचे रख के दोनों को डिवाइड कर देना, जो आंसर आएगा वही उसका मोलैरिटी है। अब होता क्या है, कई बार नहीं, ज्यादातर क्वेश्चन में जो सॉल्यूशन होता है उसके वॉल्यूम को लीटर में ना देके एमएल में दिया रहता है। तो क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। कैसे दिक्कत की बात नहीं है, कि हमको पता है भैया, वी नो दैट, कि पहली चीज यहां लिख रहा हूं, वी नो दैट फर्स्ट थिंग, 1 लीटर में क्या होता है, 1000 मिलीलीटर, 1000 मिलीलीटर होता है, इतना पता है। तो क्या करूंगा, 1 लीटर में क्योंकि 1000 मिलीलीटर है, तो अगर मुझे सॉल्यूशन के वॉल्यूम को लीटर में ना लेके किस में लेना है, मिलीलीटर में, तो क्या करूंगा, 1000 से डिवाइड कर दूंगा, नीचे 1000 से डिवाइड, ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हमारा लीटर का, लीटर से दूसरा वाला फॉर्मूला क्या निकल के आएगा, मिलीलीटर के लिए। तो वो कैसा होगा, मोलैरिटी, मोलैरिटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन, यहां वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ये वही रहेगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। पर इस बार मुझे किस में लेना है, एमएल में। किस में लेना है, एमएल में। तो एमएल में लूंगा तो लीटर में, 1 लीटर में कितने होते हैं, 1000। तो कितने से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ऊपर जाके 1000 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। मैं आपके सुविधा के लिए इधर हौच पौच मत हो, इसीलिए इसको मैं क्या कर रहा हूं, इसको नंबर दे रहा हूं इक्वेशन नंबर फर्स्ट, और इसको मैं दे रहा हूं इक्वेशन नंबर सेकंड, ठीक है। अब यहां देखो, ये हमारा फॉर्मूला आ गया। आप एमएल में दिया हुआ है तो नंबर ऑफ मोल्स निकाल लीजिए, किसका, नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे सॉल्यूट का, 1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, और जो एमएल में सॉल्यूशन दिया हुआ है वॉल्यूम, उसको नीचे रख के डिवाइड कर दीजिए, बस, ठीक है। अब मैं ये वाला फॉर्मूला ज्यादा रिकमेंड नहीं करता, क्योंकि आप पहले नंबर ऑफ मोल्स निकाले एक फॉर्मूले से, उसके बाद इसमें पुट किए, फिर वॉल्यूम से डिवाइड किए। क्यों ना एक ऐसा फॉर्मूला जनरेट करते हैं जिसमें एक ही फॉर्मूले में सारा वैल्यू ऐसे घुसा दो और कैलकुलेट करके निकाल लो सीधा, और कहीं जाने की जरूरत ना पड़े। तो उस फॉर्मूले के निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, देखो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट को निकालने का एक फॉर्मूला है। क्या है फॉर्मूला, मैं यहां फिर से लिखता हूं, देखो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट को आप कैसे निकालते हैं, सेकंड फॉर्मूला है यहां। मोल का फॉर्मूला होता है, मोल का फॉर्मूला होता है, जिसका भी मोल आपको निकालने हैं तो उसका क्या रखूंगा मैं, गिवन मास, जो भी मास दिया रहेगा, वेट दिया रहेगा, आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा, ठीक है।
कि फलाने का मोल आपको निकालना है तो उसका मास दिया रहेगा, उसका मास इतना है, और मोलर मास आपको दिया रहे ना दिया रहे, किसी का भी आपको मोलर मास निकालना है आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे CO2 का मोलर मास निकालना है तो CO2 जो है वो एटम से मिलकर बना है, तो एटम आपस में मिलकर बने तो मॉलिक्यूल बना, और मॉलिक्यूल का मास निकलेगा कैसे, सभी एटम के मास को जोड़ दो। तो कैसे जोड़ेंगे, यहां कितना होता है, कार्बन का होता है 12, ठीक है, ऑक्सीजन का कितना होता है 16, तो 2 ठो ऑक्सीजन है तो 2 × 16, ठीक, कितना हो गया 12, और ये कितना हो गया 16 दूने 32, तो कितना आ जाएगा बताओ तो जी, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 44। तो ऐसे करके ये एक डेमो है ऐसे ही दिखाने के लिए कि कैसे निकाला जाता है मोलर मास। तो आप इन्हीं मोलर मास को यहां गिवन मास से क्या कर देना, गिवन मास को डिवाइड कर देना, मोलर मास। तो ये है मोल का फॉर्मूला। मोल का फॉर्मूला क्या है, मास अपॉन मोलर मास, ठीक है। अब मुझे क्या निकालना है, यहां पर देखो, यहां मुझे क्या निकालना है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो मोल तो निकालने का पता है, पर सॉल्यूट का निकालना है, तो क्या हो जाएगा, जिसके भी मोल निकालने हैं उसी का मास, और उसी का क्या निकालूंगा, मोलर मास। तो यहां हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, फॉर्मूला हमारा बन जाएगा भैया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ किसके, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट के निकालना है। देखो फॉर्मूले में हमारा क्या है, इसी को सिंप्लीफाई कर रहे हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इसका निकालना है। तो क्या करूंगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकालना है, तो मास भी किसका रहेगा, सॉल्यूट का, तो यहां मास ऑफ सॉल्यूट और अपॉन क्या करूंगा, मोलर मास, सॉल्यूट का निकाल रहे हैं तो मोलर मास भी किसका रहेगा, सॉल्यूट का, तो मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। हो गया जी, हो गया। अब इसको पुट कर सकते हैं इस वाले इक्वेशन में, देखो ये वाला इक्वेशन, ठीक है। यहां नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट किसके बराबर है, मास ऑफ सॉल्यूट और मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो यहां इसके जगह नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, इसको हटा के मैं ये रख देता हूं, क्योंकि दोनों की वैल्यू तो सेम है, ठीक है, सेम है। तो यहां ये हटा रहा हूं और इसको मैं इसके जगह में पुट कर रहा हूं। तो हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, देखो फॉर्मूला हमारा क्या बनेगा, फॉर्मूला हमारा बनेगा मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, इसकी जगह क्या लिखूंगा मैं, मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, और नीचे में क्या है, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, नीचे में यहां ठीक है, नीचे में क्या है, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, हो गया, मास ऑफ सॉल्यूट, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, इसका किस्सा खत्म। बताओ ऊपर में क्या है, 1000 से मल्टीप्लाई किए हैं, ऊपर में देखो ये इसका किस्सा खत्म, इसके जगह ये रख दिया, ऊपर में क्या है 1000, तो मैं 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया। और नीचे में क्या है, नीचे में क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, नीचे में क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, पर किसमें है, किसमें बताओ, ml में, किसमें है, ml में, क्योंकि ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई किए हैं, तो सॉल्यूशन का वॉल्यूम हमेशा लेना किसमें, ml में। ये वाला फॉर्मूला अगर आप यूज करेंगे तो सॉल्यूशन का वॉल्यूम हमेशा किसमें लेना है, ml में लेना है, ठीक है, समझ में आ गया होगा, ठीक। चलो यही है मेन फॉर्मूला, यही है हमारा मेन फॉर्मूला, यही है। इसीलिए इसको ना एक डिब्बे में मैं भर देता हूं ताकि आपको चकाचक दिखाई दे। ये है आपका मेन फॉर्मूला, ठीक है। इसी फॉर्मूले का आप यूज करना, किसी भी क्वेश्चन दिया रहेगा उसमें सारे वैल्यूज को इसमें पुट किया जा सकता है। मास दिया रहेगा, नंबर ऑफ मोल्स अगर पहले से दिया हुआ है, ठीक है, अगर नंबर ऑफ मोल्स पहले से दिया हुआ है क्वेश्चन में तो सीधा सीधा ये दोनों फॉर्मूला लगा सकते हो। वॉल्यूम अगर ml में दिया है तो ये फॉर्मूला, और वॉल्यूम अगर लीटर में दिया हुआ है तो ये फॉर्मूला, ठीक है। अगर नंबर ऑफ मोल्स दिए हो पहले से ही
ठीक है, तब ये दोनों फॉर्मूले में से अकॉर्डिंगली, जैसे लीटर में दिया है वॉल्यूम तो इसको लगा लेना, एमएल में दिया है तो इसको लगा लेना। पर अगर मोल्स नहीं दिया हुआ है, आपको कैलकुलेट करना है, तो पहले आप मोल निकालो, फिर ये वाले फॉर्मूले में डिवाइड करो वॉल्यूम, सीधा सीधा ये वाला फॉर्मूला लगाना है। कैसे? यहाँ मास ऑफ सॉल्यूट दिया रहेगा, यहाँ उसको रख दो और मोलर मास यहाँ रख दो, 1000 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दो और यहाँ किससे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को यहाँ पे रख दो, और एक ही फॉर्मूले में सारा कुछ एक साथ कैलकुलेट कर लो, तो आपको ज्यादा झंझट पालने की आवश्यकता नहीं होगी। ठीक है, तो अब इसको ना, इसको मैं क्या कर रहा हूं, इसको एक फॉर्मूले के रूप में भी लिख देता हूं, सांकेतिक फॉर्म में, एक फॉर्मूला के टाइप में भी लिख लेता हूं। कैसे? आप देखिए, नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं और इसको आप याद कर लीजिए, इसको मैं फिर से लिखूंगा वहां पे। यहां मोलैरिटी किसके बराबर था? मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन, मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन किसके बराबर था? मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000, यही आया था, और नीचे क्या था? अपॉन में मोलर मास, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। पर किसमें था? एमएल में। यही फॉर्मूला अभी तक जनरेट किए थे, यही फॉर्मूला जनरेट किए थे। ठीक है, अब इसको मैं संकेत के रूप में कैसे लिखूंगा या फॉर्मूला कैसे जनरेट करूंगा? देखो, हम यहां सॉल्यूशन की बात जब करते हैं, सॉल्यूशन, तो ये बना होता है किससे? सॉल्वेंट, अभी मैं डिस्कस कर चुका था, सॉल्वेंट और सॉल्यूट से, सॉल्वेंट और सॉल्यूट से। तो मोस्ट ऑफ द स्टैंडर्ड बुक हमेशा सॉल्वेंट के लिए जो वर्ड यूज किया जाता है, जो लेटर यूज किया जाता है, वो किया जाता है ए। जहां भी सॉल्वेंट आएगा वहां ए या फिर 1 लिखा रहता है। ठीक है, 1 मतलब पहले आने वाला और 2 मतलब बाद में आने वाला। वैसे ही लेटर ए पहले आता है तो सॉल्वेंट के लिए ए और सॉल्यूट के लिए लेटर बी यूज किया जाता है। तो जहां भी अगर ए आया तो वो समझ जाना किसके लिए है? सॉल्वेंट के लिए। और जहां भी लेटर बी आया आप समझ जाना कि वो किसको शो कर रहा है? किसको शो कर रहा है? सॉल्यूट को। तो यहां क्या होगा? जहां भी मैं लेटर ए यूज करूंगा सॉल्वेंट के लिए और जहां भी बी यूज करूंगा वो किसके लिए होगा? किसके लिए होगा? सॉल्यूट के लिए। तो मोलैरिटी को हम किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल एम से। ठीक है क्या? ठीक। और मास ऑफ द सॉल्यूट, मास मतलब होता है वेट, वेट के लिए मैं W लिख रहा हूं। ठीक है क्या? W, और W लिखा तो यहां दिया है मास किसका? सॉल्यूट का। और सॉल्यूट के लिए मैं कौन सा लेटर यूज करूंगा? B। तो ये हो जाएगा WB। ठीक है, WB इनटू 1000। ठीक, और अपॉन मोलर मास, मोलर मास को पता है M भी लिख सकता हूं, MW भी लिख सकता हूं मैं। ठीक, पर अभी हम सॉल्यूट और सॉल्वेंट को अलग अलग लेटर से डिनोट करना सीखे हैं तो उसी के अकॉर्डिंग चलेंगे। MW का मतलब समझ रहे हैं? मोलर मास को मॉलिक्यूलर वेट भी बोला जाता है। तो मॉलिक्यूलर वेट के लिए MW लिख सकता हूं, पर ना मुझे नहीं लिखना है, मेरी मर्जी। ठीक, मोलर मास, मोलर मास के लिए M, मोलर मतलब M, मास के लिए, ठीक है दोनों M है तो M यूज कर लिया। और किसका है? सॉल्यूट का। तो सॉल्यूट है लेटर क्या, वर्ड क्या यूज करूंगा हमारा, कौन सा लेटर है? B। तो यहां पर हो गया मोलर मास ऑफ सॉल्यूट को डिनोट करने का तरीका MB। ठीक है, इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम को किससे डिनोट किया जाता है? V से। सॉल्यूशन है किसमें रहेगा बताओ तो? ML में। किसमें रहेगा? ML में। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया भैया। किसके लिए? किसके लिए? मोलैरिटी के लिए फॉर्मूला, मोलैरिटी के लिए फॉर्मूला। अगर क्या क्या है अगर पूछेंगे तो वेयर M जो है वो है मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन, मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, WB बोला जाए तो WB यहां है मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, मास को वेट भी बोला जाता है तो वेट के लिए W लिखा हूं, सॉल्यूट के लिए लेटर आता है B। ठीक है, वहां देख लीजिए। ठीक, और यहां 1000 to 1000 M मतलब होता है मोलर मास और B मतलब मोलर मास किसका होगा? B किसके लिए यूज होता है? सॉल्यूट के लिए। तो यहां मैं लिखूंगा मोलर मास, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, V जो है, V है वो वॉल्यूम में, वॉल्यूम,
V जो है वो है वॉल्यूम, पर किसका है, याद रखेंगे ये वॉल्यूम है सॉल्यूशन का। किसमें रखे हैं जी, ml में। तो ये हो गया ये मोलैरिटी का फॉर्मूला। तो इस फॉर्मूले का यूज करके आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं बड़े आसानी से। नंबर ऑफ मोल दिया रहे तो मैं आपको फिर बार बार बता रहा हूं, ये दोनों फॉर्मूला आप यूज कर सकते हैं। वॉल्यूम लीटर में दिया है तो ये वाला, वॉल्यूम ml में दिया है तो ये वाला। और अगर नंबर ऑफ मोल्स नहीं दिया है तो इनसे कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। मैं प्रीफर आपको करूंगा, कौन सा प्रीफर आपको रिकमेंड करूंगा, कौन सा फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला आप यूज करो। ये अगर आपको ऐसे लिखने वाले फॉर्म में याद करना है तो ये वाला, और अगर आप संकेत से समझ सकते हैं तो सीधा सीधा फटाफट ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। ठीक, तो चलिए फॉर्मूला तो बनाना हम सीख गए, अब इसके बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखेंगे और हम अलग अलग पैटर्न को अलग अलग तरीके से सॉल्व करना सीखेंगे स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, पहले मैं डायरेक्ट क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वैल्यू दे के डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करवाऊंगा। उसके बाद हम डेंसिटी के थ्रू, डेंसिटी दिया रहेगा और उसके थ्रू मोलैरिटी निकालना सीखेंगे। ठीक है, उसके बाद इंटर कन्वर्जन सीखेंगे, और अगर मिक्सचर वाला दिया रहे कि एक सॉल्यूशन और दूसरे सॉल्यूशन को मिला दिया गया, उसके बाद जो रिजल्टेंट सॉल्यूशन है उसकी मोलैरिटी क्या आएगी, ये सब पूछा गया, तो इस पैटर्न को भी फॉलो करेंगे और ऐसे क्वेश्चन को भी सॉल्व करना सीखेंगे। आखिरी तक देखिएगा क्योंकि क्वेश्चन अभी एक से एक आने वाले हैं। ठीक है, चलिए ये आप नोट करिए, चलते हैं क्वेश्चन की ओर और सॉल्व करते हैं पैटर्न बाय पैटर्न। चलिए स्टूडेंट्स क्वेश्चंस की ओर चलते हैं, और हमारा पहला क्वेश्चन है वो है डिटरमाइन द मोलैरिटी ऑफ 6 ग्राम पर लीटर कंसंट्रेशन ऑफ यूरिया सॉल्यूशन, और मॉलिक्यूलर मास ऑफ यूरिया दे रखा है 60। ठीक है, चलिए समझते हैं एक बात को कि जो बच्चे होते हैं वो 3 स्तर के होते हैं, एक जिनका बौद्धिक स्तर कम होता है, एक जिनका बौद्धिक स्तर मध्यम होता है, और एक जिनका बौद्धिक स्तर उच्च होता है। ठीक है, तो मतलब इंटेलिजेंट बच्चे। तो उच्च बौद्धिक स्तर वाले या इंटेलिजेंट बच्चे क्या करते हैं, सीधा सीधा यहां से जो भी जानकारी क्वेश्चन में दिया रहेगा उसको एक्सट्रैक्ट करेंगे और सीधा फॉर्मूले में पुट कर लेते हैं, उनका आंसर बढ़िया जल्दी आ जाता है। पर कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनको यहां से जानकारी निकालना नहीं आता कि इसमें कौन सा सॉल्यूट का मास है, कौन सा सॉल्यूशन का वॉल्यूम है, कौन सा मोलर मास है। तो बच्चे हैं भाई, हमको सबको सिखाना है, तो हम निम्न बौद्धिक स्तर वाले बच्चों से शुरू करते हुए इंटेलिजेंट बच्चों तक पहुंचते हैं। तो तीनों प्रकार के बच्चों को समझ में आए, इसीलिए मैं क्या कर रहा हूं कि इनमें जो भी जानकारी दिया है उनको मैं पहले एक्सट्रैक्ट करने का आपको तरीका सिखा रहा हूं कि कैसे हम इनके जानकारी को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, और उनके जानकारी को जब एक्सट्रैक्ट कर लेंगे तो हम उन जानकारी को फॉर्मूले में लगा देंगे और आसानी से उनको कैलकुलेट करना सीख जाएंगे। तो जो इंटेलिजेंट बच्चे हैं आप सीधा सीधा इससे सॉल्व कर सकते हैं, जानकारी एक्सट्रैक्ट करिए, सॉल्व करिए, नहीं तो देखिए कि कैसे एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है, हो सकता है कुछ नई चीजें निकल कर सामने आ जाए। ठीक है, तो चलिए जानकारी इकट्ठा करते हैं कि इन क्वेश्चन से कैसे कैसे निकाला जाता है जानकारी। आपको क्या करना है, एक ऐसा डिब्बा बना लेना। ठीक है, आसान तरीके से समझने के लिए, क्योंकि बना रहे हैं हम भैया सॉल्यूशन बना रहे हैं, सॉल्यूशन बना रहे हैं तो एक सॉल्यूशन बनाने का ऐसे ही ढोंग रच दो। ढोंग कैसे रचना है, एक ऐसे सॉल्यूशन बीकर में बना लो भैया, बना लिए। ठीक है, अब यहां सॉल्यूशन हमको पता है, सॉल्यूशन किससे बनता है, सॉल्यूशन जो होता है वो 2 चीजों से मिलकर बनता है, सॉल्यूट और किससे, सॉल्वेंट से। सॉल्यूट और सॉल्वेंट से मिलकर बना होता है। ठीक, अब यहां क्वेश्चन में देखिए क्या क्या दिया है, डिटरमाइन द मोलैरिटी ऑफ 6 ग्राम पर लीटर कंसंट्रेशन। पर लीटर बोला गया है, और पर लीटर का मतलब होता है 1 लीटर, और ये लीटर क्या बता रहा है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब हमारे सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना है, 1 लीटर है। तो हमको ये समझ में आ गया भैया कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना दे रखा है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को किससे डिनोट करता हूं, V से। ठीक, कितना दे रखा है, 1 लीटर। फॉर्मूले में हमको किस में रखना है, ml में। ठीक है, हालांकि लीटर में रख के भी कैलकुलेट कर सकते हैं, पर कितना सारा फॉर्मूला आप याद करोगे, कभी लीटर के लिए, कभी मिलीलीटर के लिए, तो एक ही फॉर्मूले में सारा कुछ बिठाओ। एक ही फॉर्मूले में ये वाले फॉर्मूले में रख दो जिसमें हमको किस में रखना है, ml में। तो 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं, 1000 मिलीलीटर। ठीक है, चलो सॉल्यूशन बना है 1000 मिलीलीटर में या 1 लीटर में बना है। ठीक है, उसके बाद और क्या एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं भैया, सॉल्यूशन है तो उसमें सॉल्यूट भी होगा, सॉल्वेंट भी होगा। तो सॉल्यूट देखो क्या है, डिटरमाइन द मोलैरिटी ऑफ 6 ग्राम पर लीटर कंसंट्रेशन ऑफ यूरिया सॉल्यूशन। मतलब बना है यूरिया सॉल्यूशन, यूरिया का सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन किसका है, यूरिया का, यूरिया
सॉल्यूशन। तो यूरिया सॉल्यूशन है तो यूरिया ही घुला होगा, तो यूरिया घुला है तो भैया यूरिया क्या होगा, सॉल्यूट होगा। मतलब यहां जो सॉल्यूट है वो है यूरिया, ठीक है, सॉल्यूट है यूरिया। बोला ये नहीं गया है कि पानी में घोला है, ठीक है, पर जब किसी क्वेश्चन में आपको सॉल्वेंट नहीं दिया है तो आपको कंसीडर करके चलना है कि वो सॉल्यूट किस में डिसॉल्व है, वाटर में डिसॉल्व है, वाटर लेके चलना है सॉल्वेंट को। ये वाटर जो होता है यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, अगर नहीं दिया गया है तो आपको वाटर लेके चलना है। तो इसका मतलब क्या पता चला कि ये जो हमारा सॉल्यूट है वो है यूरिया और सॉल्वेंट है वो है वाटर, ठीक है, मिलकर बना रहा है सॉल्यूशन कितने में, 1 लीटर में। तो यहां ये दिया है सॉल्यूट यूरिया सॉल्यूशन बनाना है, सॉल्यूट दिया है कितना ग्राम, 6 ग्राम, सॉल्यूट दिया है 6 ग्राम, मतलब 6 ग्राम घोला गया है। तो 6 ग्राम घोला गया तो बता क्या रहा है, ये बता रहा है मास, किसका, सॉल्यूट का मास, कि कितना घोला गया है भैया, 6 ग्राम। तो मास मतलब वेट, मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट, जिसको मैं क्या बोलता हूं, सॉल्यूट क्या है यहां पे, यूरिया, सॉल्यूट क्या लिया हूं, यूरिया। तो मास ऑफ सॉल्यूट या मास ऑफ यूरिया, जिसको मैं किससे डिनोट करता हूं, मास मतलब W, और क्योंकि ये सॉल्यूट के लिए है, सॉल्यूट के लिए, तो सॉल्यूट के लिए यूज करता हूं मैं कौन सा, लेटर B, और सॉल्वेंट के लिए A। याद आ रहा है, तो यहां पर ये मास ऑफ सॉल्यूट को मैं WB लिख दूंगा, मास ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट की जगह यूरिया, ठीक, कितना दिया है, 6 ग्राम, 6 ग्राम, ठीक है। अब यहां देखो यहां ये मास ऑफ सॉल्यूट को लेना है ग्राम में, किस में लेना है, ग्राम में, तो ठीक है 6 ग्राम आ गया। और क्या दिया हुआ है, और दिया हुआ देखो मोलर मास ऑफ यूरिया, मोलर मास, ठीक है, ये भी दिया हुआ है, मोलर मास ऑफ यूरिया कितना दिया है, 60। तो इसको भी लिख लो। थर्ड जो एक्सट्रैक्ट किए जानकारी वो है मोलर मास ऑफ यूरिया, यूरिया क्या है बताओ तो, सॉल्यूट है, ठीक है, लिख दो। अब मोलर मास मतलब M लिखूंगा, और सॉल्यूट के लिए है, सॉल्यूट के लिए इसीलिए क्या लिखूंगा, सॉल्यूट के लिए यूज होता है B। कितना दिया होता भैया, 60 दिया हुआ है, 60। सारी जानकारी एक्सट्रैक्ट कर लिए। अब बिठाओ, किस में बिठाओ, फॉर्मूले में। फॉर्मूला क्या बोलता है, मास ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। चलो एक बार लिख देता हूं, मोलैरिटी हर बार नहीं लिखूंगा, अभी जस्ट ये क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट किए हैं, इसीलिए आपको याद हो जाए ये फॉर्मूला, इसीलिए मैं बार बार लिखने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। चलो मोलैरिटी फॉर्मूला क्या होता है, मास ऑफ सॉल्यूट किस में है जी, ग्राम में है, ठीक, मास ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, किसमें, ml में, ठीक है। चलो इसको फॉर्मूले के रूप में लिख रहे थे, कैपिटल M मोलैरिटी के लिए, मास ऑफ सॉल्यूट को मैं लिख रहा था WB इनटू ये 1000, याद हो इसीलिए लिख रहा हूं, नहीं तो लिखने की जरूरत नहीं है, आप देखोगे जितने बार देखोगे उतने बार याद होगा, ठीक है। मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, मोलर मास मतलब M, सॉल्यूट के लिए B इनटू वॉल्यूम के लिए V, पर किस में रखना है, ml में। वैल्यू को जो एक्सट्रैक्ट किया चुपचाप से यहां रख देना है, कैलकुलेट कर लेना है, ठीक है। चुपचाप से मतलब किसी को बताना नहीं है, दूसरे को बताओगे तो तुम्हारा नंबर दूसरा पा जाएगा, इसलिए चुपचाप से लिखो, भैया। चलो मोलैरिटी निकालना है इसी सॉल्यूशन का, WB देखो, खोजो ये WB कितना दिया हुआ है, 6 ग्राम इनटू 1000 अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट कहां है जी, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट MB कितना दिया है, 60 इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम V कितना दिया है, 1000 ml, ml में रखना है तो 1000 ml। चलो भयंकर सा कैलकुलेशन है, भयंकर सा, ये तो 1000 से कटा 1000 और 6 एक कम 6 और 6 दाम 60, कितना आ गया बताओ तो जी, कितना आ गया, ये आ गया 1/10, 1/10 को सॉल्व करोगे तो ये आता है 0.1, क्योंकि मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन निकाले हैं, इसका मतलब यहां क्या लिखूंगा, 0.1 m, लास्ट में क्या लिखना है, m शो करता है मोलैरिटी को। तो इसका मतलब ये है, अगर 6 ग्राम आप यूरिया लिए, कितना लिए, 6 ग्राम आप यूरिया लिए और उसको वाटर में डिसॉल्व किए, सॉल्यूशन बनाए कितना, 1 लीटर का, कितना, 1 लीटर का, तो वो सॉल्यूशन का जो मोलैरिटी आएगा वो कितना आएगा, 0.1, कितना आएगा मोलैरिटी, 0.1,
ठीक है। तो इसको मोलर सॉल्यूशन भी बोला जाता है। मोलैरिटी, मोलैरिटी ऐसे लिखेंगे तो मोलैरिटी, मोलैरिटी, तो मोलैरिटी का सामने का MOLAR, मोलर, इतना बोल देते हैं। तो यहां इसको बोलने का तरीका क्या है, 0.1 मोलर सॉल्यूशन, 0.1 मोलर सॉल्यूशन। वैसे जब हम मोलैलिटी पढ़ते हैं, मोलैलिटी, तो उनमें जो सॉल्यूशन बनेगा उसको क्या बोला जाएगा, MOLAL, मोलर सॉल्यूशन। मतलब अगर मोलैलिटी पढ़ेंगे तो 0.1 आएगा, तो क्या बोलूंगा, 0.1 मोलर सॉल्यूशन, मोलर सॉल्यूशन। तो इस वाले सॉल्यूशन को मोलैरिटी के लिए क्या बोलूंगा, 0.1 मोलर सॉल्यूशन, मोलर सॉल्यूशन, ठीक है। तो चलिए ये फर्स्ट क्वेश्चन था जो सॉल्व हो गया, आप नोट करिए। फिर चलते हैं सेकंड नंबर के क्वेश्चन में। चलिए देखते हैं सेकंड नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है। ये बोल रहा है डिटरमाइन द मोलैरिटी ऑफ 18 ग्राम पर लीटर कंसेंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज सॉल्यूशन और मॉलिक्यूलर मास ऑफ ग्लूकोज दे रखा है 180, ठीक है। सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है। मैंने बनाया एक बीकर और इस बीकर में बना है सॉल्यूशन किसका, ग्लूकोज का। किसका सॉल्यूशन है, ग्लूकोज, ग्लूकोज सॉल्यूशन, ठीक है। ग्लूकोज सॉल्यूशन बना है, मतलब यहां ग्लूकोज क्या होगा, सॉल्यूट होगा। यहां सॉल्यूट जो है, सॉल्यूट है वो है ग्लूकोज। क्या यहां सॉल्वेंट दिया हुआ है, सॉल्वेंट नहीं दिया है, तो इसका मतलब यह है कि सॉल्वेंट जो है वो क्या है, वाटर। सॉल्वेंट जो है वो क्या है, वाटर, ठीक है। तो मतलब ग्लूकोज को घोला गया वाटर में, ग्लूकोज बन गया सॉल्यूट और हमारा वाटर बन गया सॉल्वेंट। कितना कितना वॉल्यूम कितना दे रखा है, यहां देखो, पर लीटर कंसेंट्रेशन, पर लीटर बोला गया है, मतलब हमारे सॉल्यूशन का वॉल्यूम है 1 लीटर। तो जानकारी एक्सट्रैक्ट कैसे किए थे वैसे ही लिखते जाना है। सीक्वेंस कुछ भी हो सकता है, सीक्वेंस किसी भी सीक्वेंस में लिख दो, कोई ऐसा नहीं है कि मास ऑफ सॉल्यूट को आप पहले लिखोगे फिर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को बाद में लिखोगे, कोई जरूरी नहीं है। तो जिसका भी जो भी जानकारी निकल रहा है किसी भी सीक्वेंस में लिखते जाओ। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जिसको मैं रिप्रेजेंट करता हूं V से, और ये कितना दिया है, पर लीटर बोल रहा है, मतलब 1 लीटर की बात हो रही है। और 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं, 1000 मिलीलीटर, ठीक है। उसके बाद क्या दिया हुआ है, ग्लूकोज का सॉल्यूशन बना है। ग्लूकोज का सॉल्यूशन बना है तो भैया ग्लूकोज हो गया सॉल्यूट, और उसको कितना घोला है, 18 ग्राम। तो ये वेट दिया है, वेट मतलब मास ऑफ सॉल्यूट। तो मास ऑफ क्या दिया है, सॉल्यूट, सॉल्यूट में क्या है, ग्लूकोज। तो मास ऑफ ग्लूकोज, और ग्लूकोज को मैं ले रहा हूं एज अ सॉल्यूट, ठीक। अब यहां इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका, मास, मास मतलब वेट, वेट का लूंगा W, और क्योंकि सॉल्यूट है तो उसके लिए मैं लेटर B यूज करता हूं, ये सिखा चुका हूं, ठीक है। अब उसके बाद ये दिया कितना है, 18 ग्राम, कितना दिया है, 18 ग्राम, ठीक है। ये भी एक्सट्रैक्ट कर लिए। एक और चीज दिया हुआ है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ ग्लूकोज कितना दे रखा है, 180 मॉलिक्यूलर मास। तो यहां उसको भी लिख लेते हैं, मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास, मोलर मास सब एक ही है। किसका दिया है, ग्लूकोज का, ग्लूकोज, और ग्लूकोज को मैं क्या ले रहा हूं, सॉल्यूट ले रहा हूं, ठीक है। अब इसको डिनोट कैसे करेंगे, मॉलिक्यूलर मास को M, और क्योंकि ग्लूकोज सॉल्यूट है तो लेटर B यूज होगा, ठीक है। कितना दिया हुआ है, 180, 180। फॉर्मूला एक बार लिख चुका हूं, तो अब सीधा सीधा मैं किसके रूप में लिखूंगा, संकेत के रूप में, मोलैरिटी M। यहां देख सकते हैं आप, अगर याद नहीं आ रहा होगा तो मोलैरिटी M जो होता है वो मास ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, जो किस में होना है, ml में होना है, ठीक है। तो मोलैरिटी इज इक्वल टू क्या होता है, मास ऑफ सॉल्यूट, मास मतलब वेट, सॉल्यूट के लिए B, इनटू 1000 अपॉन मोलर मास मतलब M, मोलर मास मतलब M, और सॉल्यूट का मोलर मास मतलब B, ठीक है, इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन पर किसमें, ml में। ये है, हम फॉर्मूला सीख चुके थे, ठीक है। WB कितना दिया हुआ है, WB है मास ऑफ ग्लूकोज, कितना दिया हुआ है, 18 इनटू 1000 अपॉन MB मतलब मोलर मास, मोलर मास कितना दिया हुआ है, 180 इनटू कितना दिया है, ml में रखना है, वॉल्यूम कितना दिया हुआ है बताओ, 1000। तो आपको ये छोटा सा कैलकुलेशन ही करना है, 1000 से 1000 कटा 18 और ये 10 बार जाएगा, ठीक। तो ये हमारा कैलकुलेशन से जो वैल्यू आया वो है 1/10। ये तो कट गया, 1/10 बचा, और 1/10 को सॉल्व करोगे कितना आएगा, 0.1।
और लास्ट में मोलैरिटी निकाले हो तो क्या आएगा, m। ठीक, तो इस तरीके से अगर आप 18 ग्राम क्या लिए, 18 ग्राम ग्लूकोज लिए और उसको वाटर में डिसॉल्व करके सॉल्यूशन बना रहे हैं 1 लीटर का, तो उस सॉल्यूशन में ग्लूकोज के कितने मोल प्रेजेंट होंगे, 0.1 मोल। यही है कि 1 लीटर के सॉल्यूशन में कितने मोल प्रेजेंट है सॉल्यूट के, वही उसका मोलैरिटी। तो भैया 0.1 मोलैरिटी अगर आ रहा है, इसका मतलब क्या है, इस 1 लीटर के सॉल्यूशन में ग्लूकोज का कितना मोल घुला हुआ है, 0.1 मोल। उसी को क्या बोलूंगा, 0.1 मोलर सॉल्यूशन, 0.1 मोलर सॉल्यूशन। तो ये हो गया सेकंड टाइप का क्वेश्चन, जो पहले के जैसा ही था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये आप नोट कर लीजिए। चलिए चलते हैं, अगला क्वेश्चन हमको बोल रहा है डिटरमाइन द मोलैरिटी ऑफ 4 ग्राम पर लीटर कंसंट्रेशन। फिर से भाई एक सॉल्यूशन बना लीजिए, सॉल्यूशन, और ये सॉल्यूशन जो है वो किसका है, किसका है भैया, सॉल्यूशन है कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा मतलब NaOH, ठीक है, मैं यहां लिख देता हूं, कास्टिक सोडा मतलब होता है NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक, चलो सॉल्यूशन है NaOH सॉल्यूशन, NaOH सॉल्यूशन। देखो क्या बोल रहा है, पर लीटर, पर लीटर का मतलब ये सॉल्यूशन बना है 1 लीटर में, 1 लीटर में। ठीक है, किसका सॉल्यूशन है, कास्टिक सोडा का, मतलब कास्टिक सोडा NaOH, NaOH ये हो गया सॉल्यूट, सॉल्यूट। ठीक है, सॉल्वेंट नहीं दिया है, इसका मतलब है सॉल्वेंट वाटर होगा, वाटर क्या होगा, सॉल्वेंट। ठीक है, चलिए जो जानकारी दी है उसको निकालते हैं बाहर। क्या जानकारी दी है, सबसे पहला तो पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन बोल रहा है, तो पर लीटर का मतलब वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, जिसको मैं रिप्रेजेंट करता हूं V से। ये दिया है 1 लीटर, और 1 लीटर को ml में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 1000 ml। ठीक है, इतना तो कर चुके थे। ठीक, क्या बोल रहा है, सॉल्यूशन बना है NaOH का, NaOH हो गया सॉल्यूट, कितना घोला गया है, 4 ग्राम। कितना घोला गया है, 4 ग्राम। तो 4 ग्राम मतलब वो वेट बता रहा है, वेट मतलब मास, मास ऑफ कास्टिक सोडा मतलब NaOH, और इसको मैं कंसिडर कर रहा हूं क्या, सॉल्यूट, सॉल्यूट। ठीक है, तो सॉल्यूट के लिए मास, मास ऑफ सॉल्यूट, मास मतलब वेट का W, और सॉल्यूट के लिए B, तो WB बोलते हैं इसको। और वो कितना दिया हुआ है, 4 ग्राम। कितना दिया हुआ है, 4 ग्राम। ठीक, चलो एक और चीज दिया हुआ है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ कास्टिक सोडा, कितना दिया हुआ है, 40। तो यहां मोलर मास या मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास ऑफ NaOH मतलब यही तो है सॉल्यूट। ठीक है, मोलर मास का M, सॉल्यूट के लिए B। मैं बोल दिया था जहां सॉल्यूट वर्ड आए क्या करूंगा, B, और जहां सॉल्वेंट आए उसके लिए मैं यूज करूंगा कौन सा लेटर, A। ठीक, तो B आए तो सीधा सीधा दिमाग में चलना चाहिए, क्या चलना चाहिए, सॉल्यूट। A आए क्या चलना चाहिए, तुरंत दिमाग में आना चाहिए कि वो किसको बता रहा है, सॉल्वेंट को बता रहा है। ठीक है, चलो 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 वापस आते हैं। मोलर मास ऑफ NaOH कितना दे रखा है, 40। 40 कितना दे रखा है, 40। चलो फॉर्मूले में बिठाते हैं जो जो एक्सट्रैक्ट किए हैं। मोलैरिटी क्या होता है, मास ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml। ठीक है, वैल्यू को पुट कर दो, क्या है WB, WB दिया है 4 ग्राम, इनटू 1000 से मल्टीप्लाई करना है, अपॉन MB, MB दिया है 40, इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ml में है 1000। इसको भी आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, 4 एकम 4 और 4 दहम 40। ठीक, चलो कितना आ रखा, 1/10, तो ये भी आया 0.1 मोलैरिटी का। सॉल्यूशन अगर बनाओगे आप कास्टिक सोडा का, और उसमें 4 ग्राम कास्टिक सोडा मतलब NaOH मिलाए, सॉल्यूशन बनाए 1 लीटर का, तो उस 1 लीटर के सॉल्यूशन का मोलैरिटी क्या हो जाएगा, 0.1, मतलब 0.1 मोल ऑफ NaOH डिसॉल्व होंगे 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन में। क्लियर है, चलिए आप नोट करिए, फिर चलते हैं अगले वाले क्वेश्चन की ओर। चलिए बच्चों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, और अगला क्वेश्चन जो है वो हमारा बोल रहा है कि कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 5 ग्राम ऑफ NaOH इन 450 ml सॉल्यूशन। ठीक है, चलो एक सॉल्यूशन बनाया गया है। मैं ये डायग्राम बार बार आपको समझाने के लिए बताता हूं ताकि इजिली आपको समझ में आ सके। सॉल्यूशन है NaOH का, ठीक है,
और सॉल्यूशन बनाया गया है कितने में, 450 ml में। ठीक है, चलो सॉल्यूट जो है किसका सॉल्यूशन बनाया गया है, NaOH का, तो सॉल्यूट हो गया NaOH। ठीक, अब सॉल्वेंट तो जरूरत ही नहीं है, फॉर्मूले में सॉल्वेंट की जरूरत नहीं है, तो लिखो चाहे मत लिखो, सॉल्वेंट कुछ नहीं दिया है तो वाटर है। ठीक, चलो क्या क्या दिया गया है, यहां पर दिया गया है एक सॉल्यूशन बनाया गया है जिसमें 5 ग्राम ऑफ NaOH को घोला गया है। ठीक, 5 ग्राम ऑफ NaOH क्या बता रहा है, ये बता रहा है NaOH क्या है, सॉल्यूट, तो सॉल्यूट के मास को बता रहा है, तो मास ऑफ सॉल्यूट जो है क्या, NaOH, मास ऑफ NaOH, बताओ मास मतलब वेट, वेट का W, और सॉल्यूट के लिए B, ये कितना दे रखा है, 5 ग्राम। ठीक, चलो एक और चीज दिया हुआ है 450 ml सॉल्यूशन, यहां ये बता रहा है वॉल्यूम को, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना दे रखा है, 450 ml। ठीक है, बस इतना ही दिया हुआ है, और कुछ दिया हुआ है क्या, 2 ही चीज दिया हुआ है। ठीक है, पर 2 चीजों से क्या आप कैलकुलेट कर सकते हो, मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन कैलकुलेट कर सकते हो। यहां देखो फॉर्मूले में यहां मोलैरिटी को इस वाले डायरेक्ट पैटर्न में सॉल्व करने के लिए क्या क्या चाहिए, मास ऑफ सॉल्यूट चाहिए, मोलर मास चाहिए और वॉल्यूम चाहिए, ये 3 चीजें चाहिए, पर हमें यहां दिया है 2 ही चीज। क्या क्या दिया है, मास ऑफ सॉल्यूट और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूट दिया है और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, क्या बच गया, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, वो दिया ही नहीं है। मोलर मास ऑफ सॉल्यूट देखो क्वेश्चन में कहीं दिया है क्या, नहीं दिया है, तो क्या क्वेश्चन ही छोड़ दोगे, क्वेश्चन ही छोड़ दोगे, बिल्कुल छोड़ने की जरूरत नहीं है। अगर किसी भी क्वेश्चन में मोलर मास ऑफ सॉल्यूट ना दिया हो तो उसको आप खुद से कैलकुलेट कर सकते हो, और आपको करना पड़ेगा। कई क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें मोलर मास ऑफ सॉल्यूट दिया नहीं रहता। ठीक, कैलकुलेट कैसे करना है कि मॉलिक्यूल जो होता है वो एटम से मिलकर बना होता है। ठीक है, तो मॉलिक्यूल का वेट एटम के वेट से आएगा, तो जिन जिन एटम से वो मॉलिक्यूल बना है उन एटम का एटॉमिक मास जो है उनको आप इकट्ठा जोड़ दो, और जोड़ने के बाद जो भी उनका मास आता है वही उसका क्या कहलाएगा, मोलर मास। चलो कैलकुलेट करके देखते हैं। NaOH के लिए कैलकुलेट करना है तो क्या बोलूंगा मैं, मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास ऑफ NaOH, NaOH जिसको मैं क्या बोल रहा हूं, सॉल्यूट। ठीक है, मोलर मास मतलब M और सॉल्यूट के लिए है तो B। किसका कैलकुलेट करना है, NaOH, किसका कैलकुलेट करना है, NaOH। बताओ NaOH किससे मिलकर बना है जी, सोडियम, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, ये 3 एटम से मिलकर बना है, मतलब तीनों का एटॉमिक मास अगर मैं जोड़ दूं तो ये पूरे मॉलिक्यूल का क्या बन जाएगा, मॉलिक्यूलर मास। ठीक, तो चलो सोडियम का, ऑक्सीजन का और हाइड्रोजन का, तीनों का जोड़ देते हैं, किसको किसको, एटॉमिक मास को। सोडियम का कितना होता है 23, नंबर ऑफ सोडियम कितने हैं 1, सोडियम का हो गया। ऑक्सीजन का करते हैं, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है 16, नंबर ऑफ ऑक्सीजन कितना है 1, ये हो गया ऑक्सीजन का। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है 1, नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने हैं 1। ठीक, चलो ये हो गया भैया कैलकुलेशन, ये आ गया 23 प्लस ये हो गया 16 और ये हो गया 1, टोटल करोगे तो ये आएगा आपका 40। तो यहां हमने ना दिया रहे मोलर मास तो भी ऐसे इस वाले पैटर्न से, इस वाले तरीके से हम ये मोलर मास ऑफ सॉल्यूट कैलकुलेट कर सकते हैं। कितना आ गया भैया, NaOH के लिए कितना आ गया 40, किसी का भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अब जब सभी डाटा हमको मिल गया है तो हम इसको फॉर्मूले में बिठा देते हैं। मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या है, मास ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml। ठीक, चलो क्या दिया है, WB मास ऑफ सॉल्यूट 5 ग्राम, कितना दिया है 5 ग्राम इनटू 1000 अपॉन मोलर मास अभी निकाले हैं कितना 40 इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना दे रखा है 450। चलो कटाओ, जो कटता है कटाओ, हटता है हटाओ, 0 को पहले कटा लिया करो, 0 0 कटा, ये 0 कटा, ये 0 कटा। अब ये होगा क्या, ये 5 कटेगा, 5 एकम 5, ये 9 बार जाएगा, 5 नहीं 45। अब ये सॉल्व किए हैं तो थोड़ा लिख लेते हैं क्या क्या आया है। इधर से आया 10 और इधर से नीचे आया 9 चौके 36 36। ठीक, इसको सॉल्व आप करोगे तो ये और कट सकता है, पर ऐसे डायरेक्ट सॉल्व करोगे तो ये 0 बार, इसको ऊपर में 100 बना दो, ये 3 बार तो नहीं जाएगा, और ये 2 बार जाएगा 2, ये 7, लगभग ये 0.278 इसका आंसर आएगा। मतलब ये है कि अगर आप
450 ml का सॉल्यूशन बना रहे हैं, कितने NaOH को घोलकर, 5 ग्राम NaOH को घोलकर 450 ml का सॉल्यूशन बना रहे हैं, तो उस सॉल्यूशन की मोलैरिटी जो आएगी वो आएगी 0.278। ठीक है, चलिए इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमको बोल रहा है कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 30 ग्राम ऑफ CONO3 twice dot 6 H2O in 4.3 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, अब इतने देर से आप सोच रहे होंगे और ये भी बोल रहे होंगे कि सर तो इतना इजी सा क्वेश्चन बना रहे हैं या फिर बनवा रहे हैं जिसमें कैलकुलेशन इतने आसानी से हो रहा है, तो लो भैया लो एक हार्ड वाला क्वेश्चन, इसमें कैलकुलेशन बहुत आसान नहीं है। कैसे देखेंगे, ये बोल रहा है कि एक सॉल्यूशन बनाया गया है कितने लीटर में, 4.3 लीटर में, और उसमें जो सॉल्यूट है उसको घोला गया है 30 ग्राम। ठीक, तो क्या क्या बताया गया है, यहां पर बताया गया है मास ऑफ सॉल्यूट क्या है, CONO3 ट्वाइस डॉट 6 H2O, ये है सॉल्यूट। ठीक है, और सॉल्यूट को रिप्रेजेंट करूंगा उसके मास को WB से, कितना दे रखा है 30 ग्राम। ठीक है, उसके बाद 4.3 लीटर ऑफ सॉल्यूशन बोल रहा है, तो ये बता रहा है वॉल्यूम, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक, कितना दे रखा है 4.3 लीटर। ध्यान रखो अभी लीटर में दिया है, हमको फॉर्मूले में रखना है मिलीलीटर में, तो हमको पता है भैया 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होता है, तो 4.3 लीटर में 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 4300 ml। ठीक, चलो अब यहां एक चीज फिर से नहीं दिया है, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट दिया है क्या, नहीं दिया है, तो मोलर मास ऑफ सॉल्यूट अपन को कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो मोलर मास ऑफ सॉल्यूट कैलकुलेट करना है, और सॉल्यूट क्या दे रखा है, ये है CONO3 ट्वाइस डॉट 6 H2O। ठीक, चलो CO इसका होता है एटॉमिक मास 58.9। ठीक, पर कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए 59 मान लेता हूं, चलो यहां 59 लिख देता हूं मैं, 59 प्लस ये पूरा ये जो हमारा क्वांटिटी है वो है दो बार, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं। बताओ नाइट्रोजन का कितना होता है, नाइट्रोजन का 2 से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं पूरे अंदर के जितने भी एटम है उनके एटॉमिक मास को। ठीक, नाइट्रोजन का कितना होता है 14, नंबर ऑफ नाइट्रोजन कितना है 1। ठीक, उसके बाद प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है 16, और नंबर ऑफ ऑक्सीजन कितने हैं 3। ठीक, ये इसका काम खत्म। उसके बाद प्लस H2O का करेंगे, पूरा H2O कितने से मल्टीप्लाई है 6 से, तो 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, और यहां हाइड्रोजन कितने हैं 1, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना है 1, नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितना है 2। ठीक, उसके बाद प्लस ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है 16, और नंबर ऑफ ऑक्सीजन कितने हैं 1। इतना कर लिए, चलो अब इसके बाद इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये हो जाएगा 59 प्लस ये 2, ये अंदर के क्वांटिटी को देखो कितना हुआ, ये हो जाएगा ये 2 से, चलो एक एक स्टेप बाय स्टेप करते हैं ताकि अच्छे समझ में आए। 14 एकम 14 हुआ 14 प्लस ये 16 तिया हो गया 48 48। ठीक, प्लस ये हो जाएगा 6 इंटू ये 16 एकम 16 और इधर आया 2, 16 2 कितना हो गया 18। ठीक है, इसको और सिंप्लीफाई किया जा सकता है 59, और ये कितना हो जाएगा 48 48 और 14, ये हो जाएगा भैया 62, और 62 को ये 62 आया, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, ये कितना आ जाएगा 124, कितना आ जाएगा 124। तो प्लस ये पूरा इसका क्वांटिटी का मल्टीप्लिकेशन और एडिशन होके आया ये 124 प्लस 18। ठीक, अच्छा 6 गुणा 18, ये 6 गुणा 18। ठीक, ये कितना आएगा 108। सबको टोटल कर दो, कितना आएगा 59 और है 120, 59 124 और है 108। कितना आया 9 8 17 17 और 21 का 1, और ये आएगा नहीं 2, ये आएगा 9 और ये आएगा 291। कितना आ रहा है 291। तो ये हमारा मोलर मास
ऑफ सॉल्यूट निकल के आया 291। कितना आया? 291। ठीक, चलो कैलकुलेट करते हैं। इन सारे डेटा को कहां रखते हैं? फॉर्मूले में। मोलैरिटी निकालना है। मोलैरिटी कैसे निकालते हैं? मास ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml। ठीक, चलो मास ऑफ सॉल्यूट, मास कितना दिया है? 30 इंटू 1000 अपॉन क्या करूंगा? मोलर मास ऑफ सॉल्यूट कितना निकाले हो? 291 इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना दे रखा है? 4300। ml में लेना है, ml वाली वैल्यू को लेना है तो 4300। ठीक है, जो कटता है कटा दो, हटता है हटा दो। क्या कट रहा है? यहां से 0, यहां से 0, यहां से 0, यहां से 0, और कुछ कट रहा है, और यहां से कटेगा 3, ये 10 बार जाएगा, 3 दहम 30, और ये आएगा 3 सप्ते 3 निया 27, बच गया 2, तो 3 सप्ते का 97। तो क्या क्या आया? इधर आया आपका, इसको लिख लेते हैं, इधर आएगा 10 और 10, ये कितना हो गया? 100, 100, और नीचे आया 97 इंटू 43। ठीक, इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हो, 97 इंटू 43, ये कितना आएगा? 3 सत्ते 21, और 3 निया 27, 28, 29 का 9। ठीक है, ये 4 सत्ते 28, और 4 निया 36, 38, 38, और ये हो जाएगा 1 7 1, और ये 4 4171। ये 100 अपॉन 4171। ठीक, अब इसके आगे का कैलकुलेशन आप कर सकते हो भैया, टाइम पास, मैं वीडियो में टाइम पास नहीं करूंगा, चलो फटाफट मैं निकाल देता हूं। ये है 100 डिवाइडेड बाय 4171, ये आता है 0.0239। 239 है, उससे अच्छा 239 को 239, इसको ऐसे राउंड अप करके मैं 24 कर देता हूं। चलो 24, तो इस सॉल्यूशन का मोलैरिटी कितना निकल कर आया? 0.024। ठीक, तो इस तरीके से ऐसे कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन को भी आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है? बोल रहा है 2.46 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, मॉलिक्यूलर मास दे रखा है 40, इज डिजॉल्व्ड इन वाटर एंड द टोटल वॉल्यूम मेक अप टू 100 ml इन अ वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क। दुनिया भर की चीजें दिए रहेंगी, उस पर ध्यान नहीं देना है, हमारे फॉर्मूले में जितने काम की चीजें हैं उनको एक्सट्रैक्ट करना है, बस इतना ही ध्यान रखना है। और बोल रहा है कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन। ठीक, क्या क्या एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं? NaOH का सॉल्यूशन बना है, NaOH को घोला गया है 2.4 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, मतलब ये दे रखा है मास ऑफ NaOH, और NaOH क्या है जी? सॉल्यूट है। और कैसे लिखता हूं सॉल्यूट के मास को? WB कितना है? 2.46 ग्राम। ठीक, उसके बाद क्या दे रखा है? मॉलिक्यूलर मास कितना दे रखा है? 40। तो यहां दिया है मॉलिक्यूलर मास ऑफ NaOH। NaOH क्या है? सॉल्यूट है। ये बार बार सॉल्यूट क्यों लिखता हूं? क्योंकि आपको याद रहे कि सॉल्यूट जब आएगा तो क्या लिखना है? B लिखना है। ठीक, कितना दे रखा है? 40। ठीक, उसके बाद क्या दे रखा है? उसके बाद दिया है सॉल्यूशन बनाना है 100 ml में। वॉल्यूम कितना रखना है सॉल्यूशन का? 100 ml। तो यहां वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हो गया, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ये हो गया आपका 100 ml। ठीक, तो सारा कुछ तो दे रखा है, आपको सिर्फ डेटा जो दिया है उसको पुट करना है किसमें? मोलैरिटी के इक्वेशन में। क्या होता है मोलैरिटी का इक्वेशन? मास ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml। ठीक, चलो मोलैरिटी मास ऑफ सॉल्यूट कितना दे रखा है? 2.46 इनटू 1000 अपॉन क्या करूंगा? मोलर मास कितना निकाले हैं? निकाले नहीं है, दिया है। और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना दिया है?
100 ml। कितना दिया है? 100 ml। जो कटता है कटा दो, हटता है हटा दो। यहां से ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो, सब कैंसल। ठीक, उसके बाद बचा क्या है? बचा है इधर, जो बचा है उसको लिख लेता हूं, उसके बाद कटाने छटाने में आसानी हो जाता है। इधर से ऊपर में बचा है 2.46 और नीचे में बचा है 4। इसको तो डिवाइड कर ही सकते हो, ये 2 है, ये 4 है, तो 0 टाइम जाएगा। उसके बाद ये 24 बन गया, तो 4 6 के 24। ठीक है, उसके बाद ये 6 बच गया, तो एक बार जाएगा। उसके बाद 2 बच गया, 6 में से 2, 4 कम 4 हुआ, 2 बचा, तो वो जाएगा, 0 उतारोगे तो 5। तो ये आ गया 0.615 मोलर सॉल्यूशन। ठीक, मतलब आप इतना इतना करके सॉल्यूशन बनाए, 2.46 ग्राम ऑफ NaOH को डिसॉल्व किए वाटर में, और कितने ml का सॉल्यूशन बनाए? 100 ml का सॉल्यूशन बनाए, तो उस सॉल्यूशन की मोलैरिटी कितनी होगी? 0.615 मोलर सॉल्यूशन बनेगा। ठीक है, चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। समझ में आ रहा है? आसानी से सॉल्व हो रहा है, सभी सॉल्व होंगे आसानी से अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है। फॉर्मूले बस में इन मानों को रखना है, बस और कुछ नहीं है। चलो अगला क्वेश्चन बोल रहा है 4.5 ग्राम ऑफ सॉल्यूट, 4.5 ग्राम ऑफ सॉल्यूट। तो सॉल्यूट का ये क्या बता रहा है? मास। तो यहीं से लिख लेते हैं, मास ऑफ सॉल्यूट, जिसको किससे डिनोट करता हूं? WB। कितना दिया है बताओ तो जी? 4.5 ग्राम। ठीक, हैविंग मोलर मास 90, हैविंग मोलर मास 90 ग्राम पर मोल। तो यहां मोलर मास दे रखा है, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। मोलर मास मतलब MB सॉल्यूट के लिए है, इसीलिए कितना दिया है? 90। ठीक, इज डिसॉल्व्ड इन वाटर टू मेक 250 ml सॉल्यूशन। मतलब यहां दिया है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना? 250 ml, 250 ml। ठीक, अब बोल रहा है कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन। ये तो इजी है, बहुत इजी, भयानक इजी। कैसे? मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है? मास ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ml में। तो क्या हो जाएगा बताओ? मास ऑफ सॉल्यूट कितना दिया है? 4.5 ग्राम इनटू 1000 अपॉन मोलर मास कितना है? 90, और ये वॉल्यूम है 250। हो गया क्या? चलो कटाते हैं। ये 250 एक बार में, और ये 4 बार में कटेगा। ठीक है, इतना। ये 4.5 इसको डबल करोगे तो 9 बनेगा, मतलब ये एक टाइम में जाएगा, तो ये 20 बार में जाएगा। ठीक है, चलो अब इसके बाद जो जो बचा है उसको लिख लेते हैं, ताकि सिंप्लीफाई तरीके से और कटा फटा सकें। ये ऊपर बच गया है 4, ये तो यहीं से कट जाएगा। ये क्या हुआ? ये 4 बचा है, 4 एक कम 4 और 4 पंचे 20, तो ये आया 1/5, 1/5। ऊपर कुछ नहीं बचा, 1 बचा, नीचे क्या बचा है? 5 बचा। तो 1/5 जब करोगे तो ये आएगा 0.2 मोलैरिटी है, तो आखिरी में M। मतलब अगर 4.5 ग्राम आप क्या लिए? सॉल्यूट लिए, और उसको डिसॉल्व किए, और सॉल्यूट का मोलर मास कितना होना चाहिए? 90। मतलब ऐसा सॉल्यूट जिसका मोलर मास 90 है, उसका कितना लिए? 4.5 ग्राम लिए, और उसको डिसॉल्व कर दिए कितने वाटर में? 250 ml वाटर में डिसॉल्व करके क्या बनाए? सॉल्यूशन बनाए। ठीक, तो उस सॉल्यूशन की मोलैरिटी कितनी आएगी? 0.2 मोलर। ठीक, चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बोल रहा है द मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। किसका? सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन बनाना है, सोडियम क्लोराइड इन 500 ml वाटर। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना दिया है? 500 ml। और क्या दिया? कंटेनिंग 5.8 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड दिया है, सब तो दिया है। ठीक, एक चीज नहीं दिया है, मोलर मास। ठीक, सॉल्व करते हैं। सबसे पहला क्या दिया है? देखो 5.85 ग्राम सोडियम क्लोराइड को घोलकर सॉल्यूशन बनाना है 500 ml, मतलब मास दिया है, मास ऑफ सोडियम क्लोराइड। ये क्या है बताओ तो जी? सॉल्यूट है। क्या लिखूंगा? WB। कितना दे रखा है? 5.85 ग्राम। ठीक है, उसके बाद क्या दे रखा है? 500 ml ऑफ वाटर, इसमें डिसॉल्व करके सॉल्यूशन बनाना है। तो वॉल्यूम दिया है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना दे रखा है? 500 ml। ठीक है,
और क्या दे रखा है, और तो कुछ नहीं दे रखा है, पर मोलैरिटी निकालने के लिए एक और चीज की जरूरत पड़ती है, वो है मोलर मास। तो मोलर मास तो निकाल सकते हैं, मोलर मास ऑफ NaCl जो है सॉल्यूट, ठीक है। मोलर मास मतलब M सॉल्यूट है, तो क्या लिखूंगा B, MB, ठीक। किसके लिए निकालना है जी, सोडियम क्लोराइड मतलब NaCl, दो एटम से मिलकर बना है, तो दोनों के एटॉमिक मास को जोड़ देंगे तो मोलर मास आ जाएगा। चलो इसका एटॉमिक मास और इसके एटॉमिक मास दोनों को जोड़ देंगे, तो जोड़ेंगे तो जोड़ो भाई। सोडियम का होता है 23, नंबर ऑफ सोडियम है 1, क्लोरीन का होता है 35.5 इनटू नंबर ऑफ क्लोरीन है कितना 1, ठीक। ये आ गया 23 प्लस 35.5 कितना आएगा जी, ये आएगा ये 5 और ये 5 और 3 8 और 3 और 2 5, 58.5 आया इसका NaCl का मोलर मास, ठीक। तीनों चीज दे दिया गया है, एक चीज निकाले हैं, तीनों चीज में से दो चीज दिया गया था, एक चीज निकाले, इसको फॉर्मूले में रखते हैं। मोलैरिटी क्या होता है फॉर्मूला, WB इंटू 1000 अपॉन MB इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml, ठीक। चलो रखो भैया, मोलैरिटी WB क्या दिया हुआ है, WB 5.85 इंटू 1000 अपॉन MB कितना दिया हुआ है, अभी निकालें जस्ट 58.5 इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है 500, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है 500 ml, कटेगा आसानी से कटेगा बिल्कुल। 500 एक बार में, दो बार में वो 1000 हो जाएगा, तो दो बार जाएगा। ये एक टाइम में 5.85, ये 10 टाइम्स जाएगा 10। अब क्या बचा है, ये बचा है ऊपर में 2, तो 2 एक कम 2 और 2 पंचे 10, अरे ये भी तो 1/5 आ गया, ये भी आया। ऊपर में कुछ नहीं, देखो 1 बचा है, और नीचे में क्या बचा है देखो 5, तो 1/5 मतलब ये आएगा 0.2। तो सॉल्यूशन जो बनेगा इस कंडीशन में बनाओगे सॉल्यूशन, तो वो 0.2 मोलैरिटी का सॉल्यूशन बनेगा, मतलब ऑप्शन डी इज करेक्ट वन, ऑप्शन डी इज करेक्ट वन, ठीक। तो इस तरीके से बड़े आसानी से आप सॉल्व करते जाएंगे। और आगे और एग्जांपल करते हैं, और ये बोल रहा है टू प्रिपेयर 1 लीटर 0.1 m सॉल्यूशन ऑफ H2SO4, वेट ऑफ H2SO4 नीडेड विल बी। अब यहां देखो पैटर्न को थोड़ा सा अलग कर दिया है, पैटर्न को थोड़ा सा अलग कर दिया है, क्या क्या दिया है उसको बस लिखो बस, ठीक। बाद में दुनियादारी का चीज सोचेंगे। क्या दिया है, टू प्रिपेयर 1 लीटर ऑफ 0.1 मोलर सॉल्यूशन। 1 लीटर का मतलब समझ में आ रहा है, ये क्या बोल रहा है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज कितना है 1 लीटर। इसका मतलब 1 लीटर में कितने मिलीलीटर, 1000 मिलीलीटर, ठीक। और क्या बता रहा है, यहां मोलैरिटी दिया है, देखो मोलैरिटी भी दिया है, क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमाया है। 0.1 मोलर सॉल्यूशन मतलब यहां ना एक नया चीज दिया है, ये दिया है मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन। मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन, मोलैरिटी को कैसे लिखते हैं जी, कैपिटल M, कितना दे रखा है 0.1 मोलार, ठीक। अब उसके बाद क्या दिया है यहां तक, वेट ऑफ H2SO4, वेट ऑफ H2SO4 नीडेड, वेट ऑफ H2SO4 नीडेड का मतलब समझ रहे हैं, वेट मतलब मास, बोल रहा है मास ऑफ H2SO4 क्या होगा, मास को कैसे लिखता हूं WB, ठीक। ये क्या होगा पूछ रहा है, तो यही हमको निकालना है। फॉर्मूला लिखते हैं, अभी एक चीज और कैलकुलेट करना बचा है ना, मैं बताऊंगा। फॉर्मूला लिखते हैं, क्या है मोलैरिटी का फॉर्मूला। कभी भी मोलैरिटी वाला अगर ऐसा कुछ आया तो फॉर्मूले को लिख लो, और क्या कमी है वो आप दिख जाएगा। मोलैरिटी क्या है, मास ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml, ठीक। चलो क्या दिया है यहां 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन मतलब वॉल्यूम दे रखा है, वॉल्यूम तो दे रखा है, ठीक है, वॉल्यूम दे रखा है, ठीक। और क्या दिया है यहां मोलैरिटी, मोलैरिटी दे रखा है, और क्या दे रखा है मास, नहीं ये पूछ रहा है, ये पूछ रहा है क्या नहीं दे रखा है। देखो इनमें से 1 2 3 4 ठो क्वांटिटी है, इनमें से 3 दिया रहे तो चौथा तो निकलेगा ही निकलेगा।
तो 3 दिया रहेगा, ये निकालना है तो ये और ये दिया है, और ये तीसरा तो अपन निकाल सकते हैं ना, तो तीसरे को कहीं निकाल लेते हैं पहले। चलो तीसरे को अपन निकाल लेते हैं। ये क्या है? एमबी। एमबी मतलब मोलर मास, एमबी मतलब मोलर मास। तो इसको तो मैं निकाल सकता हूं, इसको मैं क्या कर सकता हूं? निकाल सकता हूं। तो अगर मैं एमबी निकाल लिया तो ये भी पता, ये भी पता, ये भी पता, तो ये तो पता लग ही जाएगा। ठीक, तो चलो क्या निकालूंगा? एमबी। एमबी मतलब मोलर मास, और मोलर मास तो अपन कब से निकालते आ रहे हैं, क्या होगा? मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो सॉल्यूट क्या है? H2SO4। मोलर मास ऑफ H2SO4। H2SO4 क्या है? सॉल्यूट है, तो सॉल्यूट के लिए एमबी लिखूंगा H2SO4। चलो हाइड्रोजन का कितना होता है एटॉमिक मास? 1। नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने हैं? 2। हाइड्रोजन का काम खत्म। सल्फर का कितना होता है? 32। नंबर ऑफ सल्फर है 1। सल्फर का काम खत्म। ऑक्सीजन, इसका कितना होता है? 16। और नंबर ऑफ ऑक्सीजन कितने हैं? 4। कैलकुलेट करो कितना आएगा। ये आएगा 2 और ये आएगा 32 इंटू 1, ये है 32 और प्लस ये 16 इंटू 4 64। ठीक, अब ये सबको टोटल करोगे तो इसका टोटल आता है 4 + 2 + 2 8 और उसके बाद 6 और 3 9 98। तो सल्फ्यूरिक एसिड का जो हमारा मोलर मास है या मॉलिक्यूलर मास है वो 98 आया। और इसके बाद हम सब डाटा को कहां भर देते हैं? फॉर्मूले में। तो फॉर्मूले में भरो, मोलैरिटी इज इक्वल टू क्या होगा? WB लिख चुके थे अभी फॉर्मूला, WB इंटू 1000 अपॉन क्या होता है? MB इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml। ठीक, तो यहां से ये WB कितना दिया हुआ है? WB तो निकालना है, तो WB के छोड़ो, मोलैरिटी दिया हुआ है। मोलैरिटी कितना है? 0.1। तो 0.1 और ये WB तो कैलकुलेट करना है इंटू 1000 अपॉन क्या होगा? MB अभी कैलकुलेट किया 98 इंटू वॉल्यूम कितना दे रखा है? वॉल्यूम 1 लीटर बनाना है, मतलब ये हो जाएगा 1000। ठीक, अब कटेगा, उसको कटा दो, यहां से ये 1000 कटा, ये 1000 कटा। उसके बाद ये WB को निकालना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? ये इसको यहां क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से ये 0.1 से जब 9.8 को आप मल्टीप्लाई करोगे तो WB क्या निकलेगा? जो WB निकलेगा उसको मैं बढ़िया चकाचक ग्रीन में लिख रहा हूं। ये WB इज इक्वल टू क्या होगा? ये तो हट गया, कट गया, ये इधर जाएगा, तो ये 0.1 से मल्टीप्लाई होके क्या बनेगा? 9.8। और ये क्योंकि WB जो है वो किस में आता है? ग्राम में। तो हमें क्या करना होगा? अगर H2SO4 का 0.1 मोलैरिटी का सॉल्यूशन बनाना है, कितने में बनाना है? 1 लीटर में, मतलब 1 लीटर का सॉल्यूशन आपको बनाना है H2SO4 का, तो आप क्या करोगे? 9.8 ग्राम तोड़कर क्या करोगे? उसको डिसॉल्व करोगे और सॉल्यूशन बनाओगे 1 लीटर का, तब जाकर क्या बनेगा? 0.1 मोलैरिटी का सॉल्यूशन, H2SO4 का सॉल्यूशन बनेगा। ठीक है, चलो तो ये कैलकुलेट करके आ जाता है। कौन सा ऑप्शन है आप देख लीजिए। WB कितना आना चाहिए? 9.8। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट वन, ऑप्शन डी इज करेक्ट वन। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और हमारा अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? द अमाउंट ऑफ ग्लूकोज रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 250 ml of 0.05 मोलर एक्वस सॉल्यूशन ऑफ इज। ठीक, और मोलर मास दे रखा है ग्लूकोज का 180। क्या क्या दिया है? यहां दिया 250 ml सॉल्यूशन बनाना है, मतलब वॉल्यूम की बात हो रही है। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या दे रखा है? 250 ml। उसके बाद क्या दे रखा है? यहां देखो मोलैरिटी दे रखा है 0.05 मोलैरिटी का एक्वस सॉल्यूशन बनाना है। एक्वस वर्ड जहां आए मतलब वो घोल कर किस में घोल रहा है? सॉल्यूशन किस में बना रहा है? वाटर में। तो एक्वस आए मतलब सॉल्यूशन वाटर में बना हुआ है। ठीक है, ये भी जानकारी क्लियर रख लिया रहो अपने माइंड में। हाँ चलो, क्या बता रहा है? मोलैरिटी कितनी है सॉल्यूशन की? मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन, मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन मतलब कैपिटल M ये दे रखा है 0.05 मोलर। ठीक, और क्या दे रखा है? और दे रखा है ये मोलर मास ऑफ ग्लूकोज। ठीक, मोलर मास ऑफ
ग्लूकोज, ठीक। ग्लूकोज क्या है, सॉल्यूट है, तो मोलर मास को क्या लिखूंगा, मोलर मास का m, और सॉल्यूट है इसीलिए क्या लिखूंगा b, mb, ठीक। कितना दे रखा है 180। अब जब तीन चीजें दे चुके हैं तो चौथा चीज निकालना आसान है। क्या पूछ रहा है, कितना अमाउंट ग्लूकोज का लगेगा कि मैं उसको 250 ml का सॉल्यूशन बनाऊं तो कितने मोलैरिटी का बन जाए, 0.05 मोलैरिटी का सॉल्यूशन बन जाए, ठीक। तो कैलकुलेट करो जी, कैलकुलेट करो। ये पूछ रहा है WB पूछ रहा है ना, कितना अमाउंट, कितना ग्राम लगेगा, तो ये पूछ रहा है असल में मास ऑफ सॉल्यूट मतलब ग्लूकोज, ग्लूकोज मतलब क्या है, सॉल्यूट। कैसे लिखूंगा, WB, और यही पूछ रहा है। तो फॉर्मूला लगाओ, क्या होगा फॉर्मूला, इधर लगा दूं, चलो। फॉर्मूला क्या होता है, मोलैरिटी इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml, ठीक। मोलैरिटी दे रखा है, कितना दे रखा है, 0.05, ठीक। ये देखो दे रखा है 0.05 मोलैरिटी, ठीक। WB तो हमें कैलकुलेट करना है, इनटू 1000 अपॉन मोलर मास कितना दे रखा है 180, मोलर मास 180 इंटू W मतलब V मतलब वॉल्यूम, तो वॉल्यूम कितना दे रखा है 250 ml, ठीक। ml में रखना है, कटा दो, ये 250 एक बार में और ये 1000 जो है वो 4 बार में जाएगा, ठीक। और क्या कटेगा, और कटेगा, बिल्कुल कटेगा, ये 4 एकम 4 और ये आपका कटेगा 45, ठीक। 45 को 4 से गुणा करोगे तो 180 आएगा, ठीक। अब ये क्या होगा, इधर से आपको 1, ऊपर में कुछ नहीं बचा, WB ही बचा, और नीचे में बचा 45। तो WB निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इस क्वांटिटी को अकेले रखना है और पूरे बाकी क्वांटिटी को इस साइड दूसरे साइड लेके आना है। दूसरे साइड लेके आना मतलब 45 को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा किससे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से, 0.05 से, तो WB मेरा निकल जाएगा। WB क्या हो जाएगा बताओ, 0.05 इंटू 45 हो जाएगा। चलो कैलकुलेट करते हैं, ये हो जाएगा 25 का 5 और 5 के 20 और 2 22, 1 2 के बाद डेसिमल, तो 2.25 ग्राम। WB किस में आएगा, ग्राम में आएगा। तो देखिए कौन सा ऑप्शन सही है, 2.25 ग्राम, ये फर्स्ट ऑप्शन जो है वो सही है। मतलब आपको 0.05 मोलैरिटी का ग्लूकोज सॉल्यूशन बनाना है, कितने ml में, 250 ml में। तो कितना ग्लूकोज घोलना पड़ेगा आपको, 2.25 2.25 ग्राम ग्लूकोज को आप तौल वॉल के घोल दोगे और कितने में सॉल्यूशन बना दोगे, 250 ml में। क्या बन जाएगा, 0.05 मोलैरिटी का सॉल्यूशन, ग्लूकोज सॉल्यूशन। चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, और अगला क्वेश्चन है वो बोल रहा है हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ मेथेनॉल शुड बी एडेड टू वाटर। अभी भी वही पूछ रहा है, WB कितने ग्राम लगेंगे, शुड बी एडेड टू वाटर टू प्रिपेयर 150 ml सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना रखना है, 150 ml ऑफ 2m मेथेनॉल, 2 मोलैरिटी का मेथेनॉल का सॉल्यूशन बनाना है, कितने में, 150 ml में। पूछ रहा है कितना ग्राम मेथेनॉल लगेगा, ठीक। चलो जो दिया है, क्या दिया है बताओ, दिया है यहां से कुछ तो नहीं दिया, सारा कुछ तो निकालना, ठीक है। ये दिया है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना दे रखा है, 150 ml, ठीक। और क्या दिया है, मोलैरिटी, 2 मोलैरिटी का मेथेनॉल का सॉल्यूशन बनाना है, मतलब यहां है मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन, अच्छा वॉल्यूम, मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन को कैसे लिखते हैं, मोलैरिटी को कैपिटल M, ये हो जाएगा आपका 2 मोलैरिटी का सॉल्यूशन बनाना है। और एक और चीज की जरूरत पड़ती है मोलैरिटी निकालने के लिए, मोलर मास जो दिया नहीं है उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। मोलर मास ऑफ मेथेनॉल CH3OH, ये है सॉल्यूट, और सॉल्यूट के मोलर मास को M और किससे, B से डिनोट करते हैं। ये कैसे निकालेंगे बताओ, मेथेनॉल का फॉर्मूला लिख लो, CH3OH। क्या क्या है बताओ इसमें हमारे पास है कार्बन का कितना होता है 12, नंबर ऑफ कार्बन कितना है 1, ठीक। कार्बन का काम खत्म। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1, नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने हैं 3 और 1 4 4, प्लस
ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का कितना होता है 16 और नंबर ऑफ ऑक्सीजन है 1, ठीक। क्या आया 12 प्लस ये आया 4 प्लस ये आया 16, ठीक। क्या आया अब देख लीजिए कितना आ रहा है, ये हो जाएगा 6 6 4 10 2 12 2 3 32, कितना आ रहा है 32, ठीक है। अब मोलर मास हमने निकाल लिया तो सारे क्वांटिटी हमारे पास है। मोलैरिटी को कैलकुलेट WB को कैलकुलेट करने के लिए वही पूछा है, क्या पूछा है पता, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ CH3OH, मतलब ये पूछ रहा है मास ऑफ CH3OH जिसको मेथेनॉल बोलते हैं, और ये है सॉल्यूट, तो ये पूछ रहा है WB। क्या पूछ रहा है WB, यही पूछ रहा है, ठीक। इसी कैलकुलेट करना है, मोलैरिटी का फॉर्मूला लगाते हैं। मोलैरिटी का फॉर्मूला है WB इंटू 1000 अपॉन MB इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml। चलो WB तो निकालना है, ठीक। मोलैरिटी दिया हुआ है, देखो कितना दिया है 2 मोलर, ठीक। ये मोलैरिटी और WB ये निकालना है, WB निकालना है इंटू 1000 करूं, ठीक कर देते हैं, अपॉन MB कितना है निकाले, कितना है 32 इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना दिया है 150, कितना दिया है 150 ml, ठीक। कैलकुलेट करो, यहां से ये कटा, यहां से ये कटा, उसके बाद और क्या कटेगा, और चलो मल्टीप्लाई पहले कर देते हैं, बाद में फिर डिवाइड करते रहेंगे। क्या क्या आया है WB, मान लो मुझे निकालना है WB, तो सब क्वांटिटी को दूसरे साइड लेके जाऊंगा, तो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से यहां आएगा, और ये जो है वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से नीचे आएगा, तो ये हो जाएगा WB इज इक्वल टू, ये ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 2 इंटू 32 इंटू 2 इंटू 32 और इंटू कितना हो जाएगा 15 अपॉन कितना होगा, ये नीचे आएगा, ये नीचे ये वाला 100, तो ये हो जाएगा 100। और बताओ भाई कुछ कटेगा, बहुत कुछ कटेगा, ठीक है। यहां से आप इसको काट सकते हो, 2 1 2 और ये 50 आएगा 50, ठीक। उसके बाद ये आ जाएगा 32 को भी काट सकते, ये इसको काट दो, चलो 5 3 15 और 5 10 50, और उसके बाद ये और कटेगा 10 1 10 और ये 3.2 हो जाएगा। अब इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, ये 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा, नीचे तो 1 बचा है, 3 इंटू 2 कितना होगा 6 और 3 इंटू 3 कितना होगा 9, तो कितना आया भैया WB कितना आया 9.6 ग्राम, कितना आया 9.6 ग्राम। तो 9.6 कहीं पे दिया है, बिल्कुल दिया है यहाँ पे, तो ये जो हो जाएगा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। ये कितना ग्राम लगेगा 9.6 ग्राम लगेगा मेथेनॉल। अगर आपको 150 ml का सॉल्यूशन बनाना है 2 मोलैरिटी का, कितना लगेगा 9.6 ग्राम, ठीक। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, और ये बोल रहा है 60 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इज डिसॉल्व्ड इन 500 ml ऑफ इट्स सॉल्यूशन, फाइंड द मोलैरिटी ऑफ दिस सॉल्यूशन, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलो क्या क्या दे रखा है, ये दे रखा है 60 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, मतलब दिया है मास ऑफ ग्लूकोज, और ग्लूकोज क्या है जी सॉल्यूट है, तो क्या लिखूंगा WB, मास है इसीलिए, ये कितना दिया है 60 ग्राम, ठीक। और क्या दिया है 500 ml में सॉल्यूशन बनाना है, तो वॉल्यूम दिया है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना दे रखा है 500 ml, ठीक। एक और चीज की जरूरत होती है, वो होता है मोलर मास, तो मोलर मास कैलकुलेट करते हैं, मोलर मास दे नहीं रखा है तो कैलकुलेट तो कर सकते हैं, मोलर मास ऑफ ग्लूकोज, सॉल्यूट है ग्लूकोज, तो इसी का कैलकुलेट करेंगे ग्लूकोज, ये हो जाएगा MB। चलो ग्लूकोज का फॉर्मूला आप सबको पता है C6H12O6, ठीक। कैलकुलेट करते हैं, ये कार्बन का कितना होता है, कार्बन का एटॉमिक मास 6, नंबर ऑफ कार्बन कितना होता है 6, प्लस हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1, नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितना है 12, इंटू ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है 16, नंबर ऑफ ऑक्सीजन कितना है 6, कैलकुलेट करो 12 छक्के 72 72, और ये हो जाएगा 12 और प्लस 16 छक्के 96 96। अब इसको आप कैलकुलेट करोगे तो ये आएगा 6 + 2 + 2, ये हो जाएगा 0 बचा 1, ठीक, 9 10 और 10 और ये 8, 180 आया, 180 ग्राम पर मोल इसका मोलर मास, ठीक। अब तीनों चीज जब निकल गया है तो मोलैरिटी तो निकाल सकते हैं, मोलैरिटी होता है WB इंटू 1000
अपॉन एम बी इंटू वॉल्यूम इन ml, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml। यहां मोलैरिटी ही निकालना है। क्या बोला है? मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन निकालना है। WB कितना दे रखा है? 60 इंटू 1000 अपॉन MB कितना निकाले हो? 180। अभी यहां कैलकुलेट किए हैं। 180 इंटू वॉल्यूम कितना है? 500। कितना है? 500। कटा दो जो कटता है। यहां से ये 500 वन टाइम और ये 2 टाइम्स जाएगा। ठीक, उसके बाद ये 60 एकम 60 और ये 3 बार जाएगा। अब ये क्या बन गया? क्या बच गया है बताओ? बच क्या गया है? ऊपर में बचा है 2 और नीचे में बचा है 3। तो ये आ जाएगा आपका ये 0 ये इसको 20 बनाओगे तो ये जाएगा 6 टाइम, फिर 26 टाइम, मतलब यहां मोलैरिटी आएगा 0.666। आगे चलते जाएगा तो 0.66 मैं लिख दिया हूं। ठीक है, तो ये इसका कैलकुलेशन से आया। मोलैरिटी ऑफ दिस सॉल्यूशन विल बी 0.66। ठीक, चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये बोल रहा है हाउ मेनी मिलीग्राम, हाँ यहां मिलीग्राम पूछ रहा है। ठीक है, हाउ मेनी मिलीग्राम ऑफ NaOH इज रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ 200 ml 200 ml 0.1 m NaOH सॉल्यूशन। क्या क्या दिया हुआ है? यहां दिया है 200 ml सॉल्यूशन, मतलब ये बता रहा है वॉल्यूम को, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना दिया हुआ है? ये दिया है 200 ml। ठीक, और यहां दिया है मोलैरिटी। मोलैरिटी क्या दिया है? मोलैरिटी। तो ये हो गया मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन कितना दिया है? 0.1 m। ठीक, और एक और चीज की जरूरत पड़ती है, 3 क्वांटिटी की जरूरत पड़ती है मोलैरिटी के फॉर्मूले में, डायरेक्ट फॉर्मूले में, वो है मोलर मास। मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट में क्या रखा हूं मैं? NaOH। हाँ चलो, NaOH का हालांकि कैलकुलेट कर चुके हैं NaOH का। चलो मैं डायरेक्ट बता देता हूं। इसका बताओ, इसका कितना आता है? सोडियम का आता है 23, सोडियम का कितना होता है? 23, और ऑक्सीजन का 16 और इसका 1, तो ये आ जाता है 40। ये कर चुके हैं ना? कर चुके हैं। ठीक, चलो मोलैरिटी के फॉर्मूले में डालते हैं इन सबको। मोलैरिटी के फॉर्मूले में WB मास ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml। ठीक, यहां WB कितना दिया हुआ है? WB तो कैलकुलेट करना है। हाउ मेनी मिलीग्राम ऑफ NaOH। NaOH क्या है? सॉल्यूट। सॉल्यूट का हमें क्या कैलकुलेट करना है? सॉल्यूट का मास कैलकुलेट करना है कि कितना लगेगा। तो WB हमको कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करना है? WB। ठीक, तो जो जो दिया है उसको लिख लेते हैं, बाकी कैलकुलेट हो जाएगा। मोलैरिटी कितने मोलैरिटी का बनाना है? 0.1। ठीक, और WB तो कैलकुलेट करना है इनटू 1000 अपॉन MB कितना दे रखा है? ये 40। अभी कैलकुलेट किए हैं 40 इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना? 200 ml। कितना? 200 ml रखना है। ठीक है, चलो हटता है हटाओ, कटता है कटाओ। ये 200 एकम 200 और ये 205 बार में जाएगा। ठीक है, और ये 5 एकम 5 और 5 अट्ठे 40, 8 बार में गया। अब यहां WB निकालना है, ये WB निकालना है। इसको अकेले रखो, सारे क्वांटिटीज को दूसरे साइड पक्षांतर करो, तो ये ट्रांसफर होगा इस साइड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से। 0.1 को मल्टीप्लाई करोगे 8 से तो ये बन जाएगा, कितना आएगा? 0.8। तो यहां नीचे से मैं लिख देता हूं। चलो ये WB कितना आ जाएगा भैया? कितना आ जाएगा? ये इधर जाके मल्टीप्लाई हुआ 0.1 इंटू 8, तो ये आ गया 0.8। अब देखो ध्यान से, 0.8 भी दिया रहेगा आपके ऑप्शन में, 0.8 भी दिया रहेगा। आप कैलकुलेशन किए दौड़ते भागते तुरंत लगा दोगे आप किसमें? 0.8 में। गलत हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ये WB किस में आता है? ग्राम में आता है। किस में आता है? ग्राम में आता है। पूछा किस में है? मिलीग्राम में। तो ऐसे ही घुमा के पूछा जाता है। एक ऑप्शन ऐसा रहेगा जिसमें आप जो कैलकुलेशन किए रहोगे रॉन्ग आंसर आना रहेगा, वो भी दिया रहेगा, तो उसको आप मार के आ गए तो हो गया फिर बंठाधार। तो इसको क्या करना है? मिलीग्राम में कन्वर्ट करना है। तो किस एक ग्राम में कितने मिलीग्राम होते हैं? 1000। तो किससे मल्टीप्लाई करूंगा? 0.8 इंटू मिलीग्राम में कन्वर्ट करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करूंगा? 1000 से। तो ये क्या बन जाएगा? 800 मिलीग्राम। 800 मिलीग्राम। तो इसका आंसर है 800 मिलीग्राम। ठीक है, तो थोड़ा सा क्वेश्चन के डिमांड को समझिए और जो पूछा जा रहा है उसका आंसर करिए। ठीक है, ग्राम में पूछ रहा है ग्राम बताइए, मिलीग्राम पूछ रहा है मिलीग्राम बताइए। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन में। ये बोल रहा है 4.9 ग्राम ऑफ H2SO4 प्रेजेंट, 4.9 ग्राम ऑफ
H2SO4 प्रेजेंट इन 500 ml सॉल्यूशन, 500 ml सॉल्यूशन। चलो 4.5 ग्राम H2SO4 मतलब सॉल्यूट कितना है 4.5 ग्राम। तो मास ऑफ H2SO4, H2SO4 क्या है? H2SO4 सॉल्यूट है, सॉल्यूट है तो क्या लिखूंगा मास को W, और सॉल्यूट के लिए है तो B कितना दिया है 4.9 ग्राम। ठीक, 500 ml में सॉल्यूशन बनाना है मतलब वॉल्यूम कितना दिया है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन ये दे रखा है कितना 500 ml। ठीक, फाइंड द मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन। मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन निकालने के लिए एक और चीज की जरूरत पड़ती है, मोलर मास, मोलर मास। तो मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट क्या है H2SO4, इसको लिखेंगे कैसे, मोलर मास का M, सॉल्यूट के लिए B, और H2SO4 का मैं निकलवा चुका हूं भैया, इसके पहले वाले क्वेश्चन में निकाल चुके हैं। ठीक है, कितना आता है 98, कितना आता है 98। ठीक, चलो फॉर्मूला लगाते हैं, M मोलैरिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी WB मतलब वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 अपॉन मोलर मास इनटू वॉल्यूम इन ml। ठीक, चलो WB कितना दिया 4.9 इनटू 1000 अपॉन MB कितना दिया हुआ, MB दिया है 98 इनटू वॉल्यूम कितना दिया 500। चलो क्या कटेगा, ये 500 एक बार में और ये 1000 दो बार में। ठीक, उसके बाद ये 2 एक कम 2 और ये जाएगा 4 टाइम में और 9 49। ठीक है, चले गया। उसके बाद यहां ये एक बार में और ये 10 बार में। ठीक, तो क्या बचा भाई, क्या बचा, बचा है मोलैरिटी इज इक्वल टू, यहां ऊपर में बचा 1 और नीचे में बचा 10, ये 10, तो ये आंसर आपका आएगा 0.1 मोलर सॉल्यूशन। ठीक है, तो इस तरीके से इसकी मोलैरिटी, ये जब कंडीशन रखेंगे तो इसकी मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन क्या आएगा 0.1 मोलर सॉल्यूशन। ठीक, चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन है, एक काम करिए ना, ये वाला क्वेश्चन मैं पेंडिंग रख रहा हूं, इस क्वेश्चन को आप बनाकर मुझे कमेंट में बताइए कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। ठीक है, तो ये मोलैरिटी का पहला टाइप का पैटर्न था जिसमें हम डायरेक्ट वैल्यू को फॉर्मूले में रख के, इस वाले फॉर्मूले में रख के सीधा मोलैरिटी कैलकुलेट कर देते हैं। ठीक है, इसके बाद हम एक और पैटर्न देखेंगे जिसमें डेंसिटी गिवन होगा, डेंसिटी, और डेंसिटी के थ्रू हम मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन निकालना सीखेंगे, वो सेकंड पैटर्न हम सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए ये क्वेश्चन को बनाइए और मुझे कमेंट में बताइए कि इसका आंसर कितना आता है। उसके बाद अपन सीखेंगे डेंसिटी वाले फॉर्मूले से मोलैरिटी निकालना।